So given number of atoms of sodium are 2.5 into 10 raised to the power 19 atoms. अब understood है सोडियम का atomic mass. The mass of sodium is 23. 23 है, देखिए उसी फॉर्मूले पे जो हम ऊपर न्यूमेरिकल कर चुके हैं उसी के लिहाज से चल रहा है. इस दफा हमारे पास एक एटम नहीं है, हमारे पास 2.5 into 10 raised to the power 19 एटम्स हैं और एटॉमिक मास भी 12 नहीं है, चेंज है, लिहाजा ये दो वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएंगी. और अब आप कैलकुलेटर लेकर आप इसे कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट अ परफेक्ट आंसर. तो आपके सामने कैलकुलेट किया हमने, 2.5 को 23 से मल्टीप्लाई किया, 57.5 आ गया. अब उसको 6.02 से डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 9.55149. बहुत लंबा है तो 9.6 कर देते हैं इसको. 5 कैन बी रिमूव, ओके, हम इसको रिटेनिंग नंबर 9 पॉइंट राउंड ऑफ करके 6 कर देते हैं. तो हमारे पास आंसर बन जाएगा, the final answer would be a sort of 9.6. अच्छा, अब एक सवाल और पैदा होता है कि सर ये जो 10⁻19 है इसका क्या होगा जी. तो ये जो है हमारे पास नीचे आप देखिए 10⁻, नीचे क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, नीचे 23 दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है 23. तो जब 23 नीचे है हमारे पास तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा +23, नहीं तो -23 बन जाएगा. इट विल बी -23. सही है. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके ख्याल में क्या आंसर आ जाएगा? -4. इट विल बी -4 क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. 19 प्लस का है और 23 माइनस का है, माइनस प्लस माइनस हुआ और आंसर बड़े नंबर का आएगा और -4 हो जाएगा. So your answer is now mass of the given atoms in gram is 9.6. 9 point क्या बन रहा है भाई, बोले 9.6 जी. 9.6 क्या 9.6 ग्राम. एटम्स, एटम्स हैं ग्राम्स हैं? मतलब सर ग्राम ग्राम बनेगा. मास मालूम किया ना हमने, ये फाइंड द मास. ओके, तो मास मालूम किया है तो आंसर हमारा ही आ गया. सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस न्यूमेरिकल. अगर आपके पास कभी एटम्स दिए हों और मास मालूम कर, आई होप इट्स नॉट अ टफ वर्क फॉर यू. बहुत सिंपल था, आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया. और अगेन वही टास्क हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई आपको पहले तो मास नहीं मालूम करना था, एटम्स मालूम करने थे, सॉरी मोल्स वगैरह का सवाल थे. अब आपके पास ये आ गया. तो ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है इसे कॉपी कर लें. इसके दो हिस्से बाकी रह गए हैं. 3.01 ये वाला सवाल भी सॉल्व कर ले आप, और 1.5 into 10⁻16 फॉर्मूला यूनिट ऑफ. तो एक सवाल और बढ़ा देता हूं मैं इसमें, दो, और मैं कर देता हूँ इसको 5 into 10 raised to the power 15 atoms of sulfur, और हम यहाँ रख देते हैं 1.7 into 10 raised to the power
7 atoms of potassium. कुछ भी रख लें, you can make it magnesium. तो ये आपके एलिमेंट्स के तो और मैंने ऐड कर दिए. क्या आपने कॉपी कर लिए क्वेश्चंस? स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चंस को कॉपी कीजिए प्लीज. ये चीज दोबारा से बता दूं, हम एक केस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, केस नंबर 3 कि अगर आपको मास या मोल्स गिवन हो, आपको एटम्स मालूम करना है. तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर आपके पास मोल्स गिवन है तो आप कैसे एटम्स मालूम करेंगे. उसके लिए क्वेश्चन हमने लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पर. हाउ मेनी एटम्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मूला यूनिट्स आर इन 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कैल्शियम, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड. हमने डेटा बनाया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2.5 मोल्स हैं, ग्राम एटॉमिक मास 16 है, एवोगैड्रोस नंबर अंडरस्टूड है 6.02 है. अब हमें नंबर ऑफ जो है एटम्स मालूम करने हैं गिवन मोल्स में. The formula is very simple. We'll place a formula here, a very easy formula, that is number of moles multiplied by Avogadro's number. तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर सॉल्यूशन. तो अब सॉल्यूशन की हेडिंग डाली हमने फॉर्मूला दोबारा से लिख दिया. नंबर ऑफ मोल 2.5, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, 2.5. और एवोगैड्रोस नंबर आपके सामने है, हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. बहुत ही आसान है, इट्स वेरी सिंपल. ये आ गया 2.5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यूज अ कैलकुलेटर. 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.02. क्या आप कैलकुलेटर देख सकते हैं? जी, आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसे इस्तेमाल कर लें. अदरवाइज मैंने जो आंसर अभी मालूम किया है वो कितना है? मेरे कैलकुलेटर में आंसर क्या नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी माय कैलकुलेटर? यस सर. स्क्रीन पे क्या ले? 15.05. ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो असल में बच्चे परेशान होते हैं वो परेशान होते हैं इसमें. ये जो है पावर 10 रेज़ टू द पावर 23, इसका क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों नंबर्स कोएफिशिएंट थे, मल्टीप्लाई हो गए, ये पावर है. अब इसमें सिर्फ एक रूल है हमारे पास डेसिमल की शिफ्टिंग का. स्टैंडर्ड नोटेशन में डेसिमल शुड बी राइट, मीन दिस कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1, लेस देन 10. तो लेस देन 10 रखने के लिए डेसिमल को हमें यहाँ पे 1.5 बनाना पड़ेगा. तो इसे हम दोबारा लिख लेते हैं, वी कैन शिफ्ट इट. जब हम इसे शिफ्ट करेंगे दोबारा 1.5 कर देंगे इंस्टेड ऑफ
15.05. तो ये डेसिमल क्योंकि राइट से लेफ्ट पर चेंज हुआ है, so whenever you shift a decimal from right to left, so we add the value. We add 1 in this. So by adding this one, we get 4, 24. ठीक है, तो यूं आपने देखा कि हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। 1.505 into 10 raised to the power 24 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। सही है, तो ये तो आपको कोई इतना मुश्किल नहीं लगा। That's it. तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज आंसर। ओके, मेरा ख्याल है कि आज हमें इतना काफी है हमारे लिए। Shall we end this meeting today right now? बोलिए। सर वो नेट चला गया था तो मैं। क्यों चले जाते हो बार बार? अच्छा 2 मिनट सब्र करो, वेट। ये हमारा ऑफ हो गया था मैं